उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 1। हम लोग उत्तर प्रदेश को पूरा पढ़ेंगे, पार्ट 1 से लेके जहाँ तक ख़त्म नहीं होता। जब ख़त्म हो जाएगा तब ख़त्म कर देंगे। फिर इसको बहुविकल्पीय रूप में पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही है इसमें से। चलो हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो इनमें से कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। कौन सा है? राजकीय संग्रहालय ये लखनऊ। राजकीय संग्रहालय का स्थापना कब हुई थी? राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 1863 में हुई थी और राजकीय संग्रहालय मथुरा का स्थापना 1874 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय झांसी का स्थापना 1878 में और मेरठ राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की स्थापना 1996 में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय लखनऊ में है। उसके बाद बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में। नई दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम तो नोएडा में। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है। अब जैसे गाजियाबाद आया है क्वेश्चन में, तो गाजियाबाद के बारे में पढ़ेंगे। गाजियाबाद में क्या इंपॉर्टेंट? तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है। और फिर सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? ललितपुर में। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? ललितपुर में। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना किसने किया था? भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर कब किया था? 2015 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय 3 बौद्ध संग्रहालय। कितने बौद्ध संग्रहालय हैं? 3 बौद्ध संग्रहालय। कौन कौन? गोरखपुर 1987 में स्थापना, कुशीनगर 1994 में स्थापना और सिद्धार्थ नगर 1997 में स्थापना। पिपरावा सिद्धार्थ नगर 1997 में स्थापना। फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। और अपन राज्य में कितनी बौद्ध संग्रहालय है? 3 बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरावा सिद्धार्थनगर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? ये प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। देखो कंफ्यूजिंग है, इसमें मोतीलाल नेहरू ये बाल संग्रहालय है, कहाँ है? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। उसके बाद दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में, जहाँ सब्जी अनुसंधान केंद्र है। कानपुर में कहाँ क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र है। गोरखपुर में गोरखपीठ मंदिर है। और आगरा में आगरा का किला, जिसको किसने बनवाया था? अकबर ने। ये आगरा का स्थापना किसने किया था? 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी ने इसको 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थापित किया था। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी राजधानी भी कुछ दिनों के लिए बनाई थी। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है? वाराणसी में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास प्राधिकरण यूपीसीडा कहाँ है? कानपुर 2001। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर कहाँ है? लखनऊ में है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। गीडा फुल फॉर्म क्या होता है? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण। ईडा में क्या हुआ था? तो ईडा में बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांवों को शामिल किया गया है।
आएगा कि ईडा में बुलंदशहर खुर्जा के कितने गांव को शामिल किया? 55। फिर किस एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है? होगा गोरखपुर। किस एयरपोर्ट का विस्तार होगा? गोरखपुर। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। चलो ये चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। और राज्य का कौन सा अभ्यारण्य? चौथा अभ्यारण्य। कौन सा है? चौथा बाघ अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य लिखने के लिए भी आता है हिंदी में कि अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है कि अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। या भारत का कौन सा? भारत का, भारत नहीं, भारत का कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा आएगा कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 53वां है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चौथा है। अन्य टाइगर रिजर्व जो तीनों कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी या बहराइच में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर में, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिजनौर में। धन्यवाद। फिर अगले दिन और अच्छे क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है और सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। राज्य कितनी बौद्ध संग्रहालय है? 3 है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में।